टास्क रिलेटेड लाइक वॉकिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, ग्रिपिंग या किसी चीज़ को पकड़ना, चलना, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। उसके अंदर हमारा काम क्या होता है कि बैलेंस को बेहतर किया जाए। बैलेंस एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि उनका पोस्चर और बैलेंस बेहतर हो। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हमारे पास होती हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं जो इंक्रीज़ करती हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जोड़ किस तरह चल सके। तो इसमें क्या है कि अब हमने जो है वो इसकी स्टैंडिंग वॉकिंग अचीव करवाई। सबसे पहले हमने स्टैंडिंग अचीव करवाने के लिए दीवार के साथ बच्ची को खड़ा करना स्टार्ट करवाया कि आपने बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा देर दीवार के साथ खड़ा करना है। उससे क्या हुआ कि उसकी स्टैंडिंग अचीव हुई। उसके बाद क्या है कि हमने अब वॉक अचीव करनी है। अब वॉक में बच्ची को फेयर है कि वो सही तरह से कदम नहीं उठाती, डरती है। तो इसके अंदर हमने करना क्या होता है कि इंडिपेंडेंस मैक्सिमम फोकस हमारा होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंस की तरफ ले आए, यानी कि उसको हेल्प करें कि वो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें करे जिससे वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो खुद से चीज़ों को कर सके। उसके बाद देखें कि फिजियोथेरेपी कब हमें देनी चाहिए। फिजियोथेरेपी हमें जो है वो अर्ली पीरियड में बच्चे की स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखें जितनी अर्ली एज सून एज पॉसिबल हम फिजियोथेरेपी बच्चे को देंगे सेरिब्रल पाल्सी के, उसकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस उतने बेहतर होते हैं। यानी कि अगर वो देर से उसे फिजियोथेरेपी मिले तो उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो हो चुकी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज़ करने होते हैं, लाइक मसल स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं हम, एडक्टिविटी की इक्विपमेंट्स हो गए, यानी कि मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं अगर टाइटनेस की तरफ है। उसके बाद हमारा जो मेन काम होता है वो होता है गोल सेटिंग का, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो गोल सेट करता है स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के जो अटेनेबल हों, रेलिवेंट और टाइम पीरियड के मुताबिक वो होनी चाहिए। यानी कि इसके अंदर हमने इनकी फोकस, बैलेंस और इसका जो है वो पोस्चर का ख्याल रखते हुए वो चीज़ें टास्क स्पेसिफिक दी हैं, यानी कि जो टास्क मिले उसको बंदा अच्छे तरीके से करता है। तो टास्क रिलेटेड जो है वो हमने ये सारी चीज़ें एडअप की कि हमने एक गोल सेट किया। सबसे पहले जब हमारे पास बच्ची आई तो इसकी सिटिंग अचीव नहीं थी, हमने इसकी सिटिंग अचीव करने की कोशिश की। इनके पेरेंट्स को गाइड किया कि आपने जो है वो पिलो साइड पे रखने हैं, इसकी बैक को सपोर्ट करके रखें, इसको दीवार के सहारे के साथ बिठाएं, इसको बेड के सहारे के साथ बिठाएं ताकि ये किसी सहारे की वजह से बैठना स्टार्ट करे। तो आप देखें कि किस तरह अच्छी जो है वो सिटिंग अचीव हुई। सिटिंग अचीव होने के बाद हमने गोल सेट किया कि बच्ची का फोकस और बैलेंस बेहतर किया जाए, यानी कि उसकी अटेंशन जो है उसको बेहतर किया जाए। अब इसके अंदर इसको बताया जा रहा है कि आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। अभी उसको थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसी चीज़ें बिल्कुल आसान होती हैं, वो फ़ौरन रख देता है, लेकिन जो कंडीशनल पेशेंट होते हैं जिनकी सेरिब्रल पाल्सी है, यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई डिस्टर्बेंस है, उनका जो है वो ब्रेन सही तरह से